बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों प्रीवियस डे माशाल्लाह हमने बाय किया और हमारी बाय बहुत अच्छी चली, हाई ऑफ हाई लगाया। बाय से पहले हमने सेल की कोशिश की, लेकिन सेल आना चाहिए था मार्केट को। मेरा लेवल था 63, लेकिन अफसोस कि मार्केट 63 तक नहीं पहुंच सकी। अगर 63 तक मार्केट पहुंचती तो जो सेलर हजरात थे, जो सेलर दोस्त थे, मैं ग्रुप में यही ऐलान करता कि वो अपनी तमाम सेल की ट्रेड्स निकाल लें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मैंने कोशिश बहुत की, लेकिन मार्केट ने मेरे ख्याल में किसी भी सेलर को उठने का मौका नहीं दिया। बहरहाल मजबूरी, तो मार्केट बाय में चली। कंफर्मेशन के बाद हमने बाय किया और बाय को हम लेकर के गए तकरीबन 2120 तक। हमारा टीपी हिट किया 2120 वाला। इस वक्त M15 का टाइम फ्रेम है, ज़रा गौर से देखेंगे प्लीज़। मैं लाइन लगा देता हूँ आपको। रेड कैंडल, पहली रेड कैंडल, इसका लो अभी मार्केट टैब तो कर रही है लेकिन ब्रेक नहीं कर रही। गौर से सुनेंगे, गौर से देखेंगे। जो पहली रेड कैंडल बनी है हाईएस्ट हाई के बाद, उसका लो पड़ा हुआ है 2114.15 के ऊपर। तो उसके बाद खासी कैंडलें बनी, लेकिन इसके लो को टैप किया है या स्वीप किया है, ब्रेक नहीं किया। ब्रेक उस वक्त करती है अगर पूरी कैंडल की पूरी बॉडी इस लो के नीचे आनी चाहिए थी, तो मैं शायद सेल का सिग्नल भी दे देता। इस कैंडल के नीचे आनी चाहिए थी पूरी बॉडी, इसके नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए, इस लो के नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए सेल कैंडल की। लेकिन इसने स्वीप किया और मार्केट अब ग्रीन कैंडल बना रही है। RSI भी शो यही कर रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी। तो कंसोलिडेशन मार्केट कर रही है। तो अभी मार्केट का कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं लग रहा, मार्केट का कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं लग रहा कि मार्केट नीचे आए, या नीचे आने की कोई इंडिकेशन नहीं दे रही। चलो खैर, 2110 हम 15 में बैठे हुए हैं, पीछे भी जाएंगे बड़े टाइम फ्रेम में। 2110 मार्केट यहाँ तक आ सकती है, यहाँ से टच करेगी और दोबारा अप चली जाएगी। दूसरा ऑप्शन 2104, मार्केट यहाँ तक आ सकती है और फिर ऊपर जा सकती है। और अगर आपको मार्केट पूरे 2100 पर मिले, 2099.69 मार्केट आपको यहाँ मिले, तो यहाँ आपने खामोशी से बाय करनी है। $2 का नीचे एफर रखेंगे और ऊपर आप बाय करते जाएंगे। कंफर्म लेवल है बाय का। अगर मार्केट आपको 2094.95 यहाँ तक मिलती है तो वेट किया जाएगा। इम्पोर्टेंट चीज़, ये फैबो का लेवल है, गोल्डन लेवल ऑफ फैबो। अगर मार्केट इसको टैप करके ऊपर जाती है तो यहाँ से भी बाय करेंगे, लेकिन कंफर्मेशन लाजिम है। इसके नीचे अगर कैंडल दी तो मार्केट सेल में गिर जाएगी और हम सेल करेंगे। तो ये बात हुई यहाँ M15 के टाइम फ्रेम के मुताबिक। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू में भी जाएंगे, वो भी मैं आपको सारे लेवल बताता हूँ एक एक करके। D1 में चले जाते हैं। सबसे पहले D1 में मार्केट 2114 के ऊपर ठहरी हुई है, और D1 का RSI देखें तो ये इस वक्त ओवरबॉट क्या बहुत ज़्यादा ऊपर गया हुआ है, ओवरबॉट से भी थोड़ा ऊपर गया हुआ है। ठीक है जी। तो बहरहाल इंडिकेटर मार्केट ने सेट करने हैं और सेट करने पड़ेंगे। ये तकरीबन 94.91 के ऊपर पहुंचा हुआ है RSI इंडिकेटर। इंडिकेटर सेट करने के लिए दो ऑप्शन होते हैं, या तो मार्केट को नीचे आना पड़ता है, इंडिकेटर भी नीचे आता है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि मार्केट कंसोलिडेशन करती है, यानी मार्केट की मूवमेंट तो स्लो होती है लेकिन इंडिकेटर की नीचे आने की जो स्पीड होती है वो तेज़ होती है।
तो इंडिकेटर इस तरह करके सेट करती है। तो ये प्रीवियस डे का है, इसको तो हम डल कर देते हैं। ये D1 का हमारा मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दिया। H4 की नई कैंडल 12:20 हो चुके हैं, नई कैंडल बन रही है, 20 मिनट हुए हैं अभी। अगर ये कैंडल नीचे बनती है तो जिस तरह मैंने आपको M15 में बताया 2110, 2104 और 2099 यहाँ तक मार्केट बआसानी पहुँच सकती है। लेकिन ऊपर वाले दो ऑप्शन 2110 और 2104 यहाँ तक मिले आपको तो यहाँ से ऊपर हम बाय करेंगे 2099.69। तो अगर यहाँ मिलेगी तो यहाँ से तो मैं बाय करवाऊँगा ही इंशाल्लाह, $2 कैसे रखवाऊँगा और ऊपर बाय करवाऊँगा। H4 मार्केट मतलब थोड़ा नीचे आने की कोशिश कर रही है। सॉरी, H1 में चले जाते हैं। H1 की 1 2 3 कैंडल्स बन चुकी हैं, लेकिन बात गेम सेम है। पहली रेड कैंडल जो बड़ी वाली नज़र आ रही है आपको, इसके लो को देखें, फिर दूसरी कैंडल बनी उसने भी इसका लो ब्रेक नहीं किया, फिर तीसरी कैंडल बनी उसने भी इसका लो ब्रेक नहीं किया बल्कि स्वीप किया या इसके बराबर तक आई या इसके लो को सिर्फ टच करने की कोशिश की। जब तक पूरी कैंडल की पूरी बॉडी इस लो के नीचे नहीं आएगी हम कंफर्मेशन नहीं कर सकते कि मार्केट सेल में गिर रही है, और हम सेल की एंट्री भी यहाँ से नहीं लेंगे। गो के मार्केट सेल में गिर भी जाए, गिरेगी तो सॉफ्टवेयर फिर पता चल जाएगा तो ब्रेक ही हो जाएगा, जो प्रीवियस लो है या फर्स्ट कैंडल का लो है वो ब्रेक ही हो जाएगा। तो इस वक्त तक हम बैठे रहेंगे और देखते रहेंगे। ट्रेडिंग व्यू में आ जाते हैं। जी, ट्रेडिंग व्यू के हवाले से मैं आपको लेवल बताया देता हूँ। कल के मार्केट मंथली सपोर्ट के ऊपर खड़ी हुई है, वो है 2114। ये मंथली सपोर्ट है, जो रेड लाइन की लाइन है, रेड कलर की लाइन है, ये मंथली है। मंथली के नीचे ये वीकली पड़ी हुई है 2104। अगर मार्केट मंथली सपोर्ट को तोड़ती है, लेकिन एक चीज़ जहन में रहे, मंथली सपोर्ट को तोड़ना इतना आसान काम नहीं है कि मार्केट एक ही झटके में या एक ही बार इसको तोड़ के नीचे आ जाए। अगर नीचे आती भी है 2104 हतमी है, फाइनल है, विदाउट एनी न्यूज़ मार्केट दो लेवल्स को कभी भी ब्रेक नहीं कर पाएगी। दूसरा ऑप्शन, अगर 2114 को तोड़ती है और तोड़ने में कामयाब हो जाती है, ये है मंथली लेवल, तो मंथली को तोड़ के मंथली के ऊपर ही आएगी, वो है 2081। अगर रेड लाइन क्रॉस करती है तो रेड लाइन के ऊपर ही आके इसने ब्रेक लगानी है अपनी। वो रेड लाइन कौन सी है? 2081 यहाँ तक। लेकिन फ़िलहाल ऐसा होता हुआ मालूम नहीं होता। तो होना तो है, बहरहाल वो बाद में बताऊंगा, वो हम जाते हैं उधर फॉरेक्स फैक्ट्री में, उधर मैं आपको बताता हूँ। तो ठीक है, 2114 ब्रेक नहीं होती लाइन, और फ़िलहाल इस वक्त तक रात के 12 साढ़े 12 बजने वाले हैं, तो अभी तक इसकी कोई ऐसी इंडिकेशन भी नहीं है, कोई इशारा भी मार्केट ने नहीं दिया कि इसको तोड़ा जाए। तो अगर नहीं तोड़ेगी तो फिर क्या करेगी? फिर क्या करना है इसने? 2136 तक जाएगी, जो इसकी सालाना सपोर्ट है इस वक्त, सालाना सॉरी रेजिस्टेंस है 2136। मंथली से उठेगी और ईयरली तक जाएगी, यहाँ से सपोर्ट लेगी, यानी हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। मैंने वो जो है अपना MT4 उसमें मैंने आपको बाय का लेवल बताया, ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग व्यू के हवाले से जो बाय का एरिया है वो हमें यही बता रहा है कि 2115 ये नहीं टूट पाएगा मार्केट से, ये बहुत मुश्किल काम है। तो जब ये नहीं टूट पाएगा तो मार्केट पहला टारगेट 2130 रखेगी और उसके बाद 2136 रखेगी। 2120 आज की रेजिस्टेंस है, मार्केट आज की रेजिस्टेंस, ये जो बारीक लाइन आपको नज़र आ रही है, मैं आपको बता देता हूँ।
ये वाली जो हमारा टीपी था, ये आज की रेजिस्टेंस थी। कल की रेजिस्टेंस हम सुबह लगाएंगे इंशाल्लाह, मैं आपसे शेयर भी करूँगा, कोई इशू नहीं है। तो इसके ऊपर कैंडल आएगी, इसके ऊपर जो ही कैंडल देगी मार्केट नीचे सपोर्ट लेके उठेगी, इसके ऊपर कैंडल देगी और 2136 को आराम से हाथ लगा लेगी। ये मेरे ख्याल में आज के दिन के लिए डेट बदल चुकी है, तो मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ 5 मार्च के लिए। तो 5 मार्च को ये सिनारियो हो सकता है मार्केट की, ये हो सकती है जो तेवर हैं या जो मिजाज है मार्केट के, वो मैं आपको बताया दे रहा हूँ। तो 2136 तक जाएगा। अच्छा, 2136 के ऊपर भी कोई लेवल है, सॉरी 2136 के ऊपर है 2218। अगर 2136 के ऊपर कैंडल देती है हमें, इसको ब्रेक करती है, तो चुप करके अगला टीपी अब 2218 रख लें, बगैर किसी से पूछे, बगैर बताए। लेकिन सिग्नल का वेट करना होगा बाहर कीमत, क्योंकि मैं कंफर्मेशन करके सिग्नल देता हूँ। तो ये है सिचुएशन ट्रेडिंग व्यू की। हाँ, अगर तोड़ भी देती है ठीक है, पॉसिबल है, टूट भी सकते हैं, लेवल टूटने के लिए होते हैं और लेवल टूटते रहते हैं। 2115 को ब्रेक किया तो पहली ब्रेक इसकी, पहला टीपी हमारा 2104 होगा, दूसरा टीपी 2090 होगा और तीसरा टीपी और आखिरी टीपी 2081 होगा, जहाँ से मार्केट आज उठी है ट्रेडिंग व्यू के हवाले से। तो ये लेवल हैं हमारे 5 तारीख के लिए, 5 मार्च के लिए। तो अगर सेलर बैठे हैं तो वो मज़ीद सेलिंग की कोशिश ना करें जब तक आपको सिग्नल ना दिया जाए, प्रॉपर सिग्नल का वेट किया जाए, उसके बाद ही आप अपनी ट्रेड्स ओपन करें। तो इस वक्त मार्केट कंसोलिडेशन में रहेगी, तकरीबन 2.5 घंटे बाकी हैं क्लोजिंग में से। मेरे ख्याल में मार्केट यहीं कंसोलिडेशन करेगी। अच्छा जी, लेवल टूटेगा कब, मैंने अभी बात की, तो हम देखते हैं इधर फॉरेक्स फैक्ट्री में चले जाते हैं। तो 6 तारीख में जाते हैं, 5 को तो न्यूज़ नहीं है, 5 को एक न्यूज़ है 8 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, लेकिन ये इतनी मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये लेवल ही ब्रेक कर जाए। तो 8 बजे यूएसडी, फेड चेयर पावल टेस्टिफाइल्स, जॉब्स जॉब ओपनिंग, ठीक है जी। तो ये हाई इम्पैक्ट 2 न्यूज़ें हैं। तो उम्मीद काफ़ी है, गालिब गुमान है, तो बाबे की स्पीच में मार्केट को नीचे गिराया जाएगा और बहुत तेज़ी से गिराया जाएगा। तो तभी ये जो लेवल होते हैं स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं, जिस तरह करके 2115 है, 2112 है, स्ट्रॉन्ग लेवल है। ऊपर मंथली पड़ा हुआ है, नीचे वीकली पड़ा हुआ है। हमेशा न्यूज़ जहाँ 2 लेवल इकट्ठे हो जाएं, ये चीज़ ज़हन में रखें, टेक्निकल बात है, जहाँ 2 लेवल इकट्ठे हो जाएं तो उनको सिर्फ न्यूज़ तोड़ती है और कोई चीज़ नहीं तोड़ पाती। ये चीज़ ज़हन में रखनी है आपने। तो जब न्यूज़ आएगी इंशाल्लाह, चाहे मार्केट हमें 2136 पर मिले, चाहे 2115 पर मिले, तो मार्केट अपनी मूव बनाएगी, $2 का एसएल रखेंगे और हम नीचे सेल करते जाएंगे इंशाल्लाह। तो टारगेट मैं आपको वहीं बता दूंगा जो हमारा सिग्नल होगा। तो दोस्तों ये एनालिसिस था, मैंने लेवल बता दिया आपको। ट्रेडिंग व्यू के अलग लेवल हैं, ये थोड़ा अलग करके हमें लेवल बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप टीपीस बताते हैं स्टेप बाय स्टेप, और फैबो वगैरह जो है रिट्रेसमेंट वगैरह है, तो वो मैंने आपको MT4 के ऊपर समझा दिया। उम्मीद काफ़ी है आपको फ़ायदा होगा और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।